भारत में ऐसा कोई ही दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बता रही हूँ। इस व्रत को करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और परिवार में लक्ष्मी जी का निवास बना रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए उन्हें सफेद फूल और सफेद चंदन अर्पित करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक समय ही भोजन करते हैं और माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ यदि कोई लक्ष्मी यंत्र को भी स्थापित करके उसकी पूजा करता है तो उसके व्यापार में बहुत तरक्की होती है। अब सुनिए वैभव लक्ष्मी की कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, परोपकार, दया, माया सब संस्कार खत्म हो गए थे। शहर में बुराइयां बहुत बढ़ गई थी। चोरी, डकैती, शराब, जुआ, रेस, बहुत से गुनाह होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति पूरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, तो इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बुरी आदतों में शीला का पति बुरी तरह फंस गया। दोस्तों के साथ उसको शराब की इतनी आदत हो गई और उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था और आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए तो कुछ था नहीं, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला को समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सांत्वना मिली और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है बेटा। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा करुणा रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई था ही नहीं। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया।
और आखिर में प्रसाद भी खाया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा पड़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने उस पर कृपा की ऐसे हम सब पर कृपा करना। अब मैं बताती हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन की विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए और आखिरी शुक्रवार को विधि अनुसार इसका उद्यापन कर दीजिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम हर शुक्रवार को पूजन करते हैं ना, वैसे ही पूजन करना चाहिए। माँ के सामने एक नारियल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक और खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करें और मन ही मन भगवान को वंदन करके उनकी प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना और जो आपका यह व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। जय वैभव लक्ष्मी माँ।